हेलो दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और वे काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम 16 सितंबर तक भारत में रहेंगे। साथ ही आप देखिए, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी डीजीएचएस ने एक आदेश जारी करके कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम 1916 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के डॉक्टर की उपाधि इस्तेमाल करता है तो यह अवैध है। फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लिखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर ऐसा सख्त कानून नहीं लाना चाहती है जो इसे पूरी तरह कंट्रोल करे, क्योंकि इससे इसे वैधता मिल सकती है और यह देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। सरकार आंशिक नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, जबकि आरबीआई का यह मानना है कि केवल नियमों से क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों को रोकना मुश्किल है। दरअसल एक रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेज के हवाले से इस तरह की बातें सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर ऐसा कानून बनाने के पक्ष में नहीं है जो इसे पूरी तरह से कंट्रोल करे। इसके बजाय सरकार आंशिक कंट्रोल बनाए रखने की योजना बना रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, चीन की बीजिंग और हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली ऑल फ्रीक्वेंसी 6G चिप तैयार कर ली है। नाखून से भी छोटी इस चिप से इंटरनेट की रफ्तार 100 GB प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। यानी दुनिया अभी 5G नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं कर पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 6G चिप पेश करके भविष्य की दिशा तय कर दी है और ऐसा दावा है कि यह तकनीक इंटरनेट को बिजली से भी तेज बना देगी। और इस मिनी चिप के आने से न सिर्फ अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर संभव हो जाएगा, बल्कि नेटवर्क का रेस्पॉन्स टाइम भी बेहद कम हो जाएगा। यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा। तो चीन ने यह बड़ा आविष्कार कर लिया है, दुनिया की पहली 6G चिप तैयार कर ली है और जो इंटरनेट अभी चल रहा है उससे 5000 गुना तेज इंटरनेट चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चुनाव से जुड़े हुए अपडेट भी आ रहे हैं। देश भर में एक साथ SIR होगा। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग देश भर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR करने जा रहा है। सभी राज्यों को SIR की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में SIR के दौरान आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने को कहा गया है और जल्द ही SIR की तारीखों की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई दे ईसी हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर जुर्माना भी लगा दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। ये मांग थी कि वह 2024 के आम चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण दे। यह आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह याचिका पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन है। अदालत ने साफ किया कि इसमें ठोस सामग्री का अभाव है और ये केवल कुछ मंचों पर लगाए गए आरोपों और प्रति आरोपों पर आधारित है। अदालत ने यह भी माना कि इस रूप में दायर याचिका अस्पष्ट है, जिसमें पर्याप्त तथ्य और विवरण भी नहीं दिए गए। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही बड़ी खबर नेपाल से भी आ रही है। आप देखिए, नेपाल में हालात बहुत ही खराब है। अभी भी सेना के हाथ में नेपाल। JNZ का प्रस्ताव है कि हिंदू राष्ट्र और सुशीला कार्गी को प्रधानमंत्री से कम कुछ नहीं मिले। नेपाल में भ्रष्टाचार, प्रभावशाली हस्तियों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगाने के कारण JNZ यानी जो जनरेशन है, युवा है, युवाओं के 2 दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद वहां पर सेना ने देश की सुरक्षा संभाल ली हुई है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना सड़कों पर गश्त कर रही है। हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। वहीं JNG की वर्चुअल बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें नेपाल की वर्तमान संसद भंग करना, 2 महीने में नया संविधान तैयार करके 6 महीने में संसदीय चुनाव कराना प्रमुख है। हालांकि इस तरह का प्रस्ताव अभी सेना या अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों के पास पहुंचा या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है। आपको बताएं, मंगलवार को वहां नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी भवनों, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी थी और इसी के चलते नेपाल में प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा भी देना पड़ा। फिर भी हालात नहीं सुधरे। नेपाल की सेना ने बुधवार को अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव के साथ ही प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। JNG के 7800 सदस्यों ने वर्चुअल बैठक की। लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली और ऐसे में मेन जो मांग है वो अब है नेपाल की संसदीय व्यवस्था में बदलाव करना और नया संविधान और हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव वहां पर
पारित हुआ। बैठक में सदस्यों ने कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र से है, इसलिए नए संविधान में यह जरूर होना चाहिए और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की संपत्तियों की जांच भी कराई जाए। तो ऐसे में सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। फिलहाल इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। नेपाल में 18 जेलें तोड़ दी गई, 13,572 कैदी भी फरार हो गए। भारत में भी सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये आशंकाएं हैं कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में भी शरण ले सकते हैं। नेपाली जेल तोड़कर भागे 12 कैदियों को यूपी बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। नेपाल का ये सबसे ऊंचा होटल है, आप देखिए, हिल्टन काठमांडू, हिंसा में जलकर ये भी राख हो गया। तो आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से हालात रहे होंगे और किस तरह से मात्र 24 घंटे में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में 8 सितंबर की सुबह आक्रोशित युवाओं ने काठमांडू की सड़कों पर हंगामा किया और 1-2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा तख्ता पलट हो गया। पीएम ओली पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़कर ही भाग गए और अभी सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें भी खाक हो गई हैं। कई नेताओं और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। कई कारण बताए जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में भी हमने डिटेल से आपको बताया था। अब तक 30 लोगों की जानें जा चुकी है, 600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और कई इलाकों में भी कर्फ्यू है। इधर देखिए आप, नेपाल विद्रोह पर हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई ने बुधवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नेपाल विद्रोह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। देखिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, नेपाल में तो हम देख ही रहे हैं। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा कि हाँ, बांग्लादेश भी है। वहीं आपको बताएं, ICAI ने प्रदर्शन के चलते सितंबर सत्र की CA परीक्षाएं नेपाल में स्थगित करने का निर्णय लिया है। काठमांडू में आयोजित होने वाली CA परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। CA फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 11 से 15 सितंबर तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भी 14 लोग नेपाल में फंस गए। वीडियो में बताया कि हमारे सामने आग लग रही, परिजनों ने कहा बच्चे कैसे लौटेंगे। वहीं CM ने कहा कि सकुशल वापसी करवाएंगे। नेपाल में हरियाणा की लड़कियां भी फंसी। एक युवती ने कहा कि मैं स्पा में थी, डंडे लेकर पीछे दौड़े आंदोलनकारी, होटल जला दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। सरकार भी प्रयास कर रही है। इधर नेपाल में फंसे राजस्थानी भी बोले कि हम भूखे प्यासे एयरपोर्ट में कैद हो रहे हैं, बाहर भीड़ आगजनी कर रही है। नेपाल में 8 सितंबर से हो रहे हिंसात्मक आंदोलन में 4,000 से ज्यादा राजस्थानी फंसे हुए हैं और इन लोगों ने भी सरकार से मदद मांगी है। वहीं राजस्थान पुलिस ने भी नेपाल में फंसे लोगों के लिए विशेष सेल की स्थापना की है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। नेपाल में 300 से ज्यादा गुजराती फंसे। अहमदाबाद के 9 लोगों को वृद्धाश्रम में रखा। हिंसा के बीच वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांगी गई है। वहीं नेपाल में JNZ आंदोलन के बाद अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बजट कटौती के विरोध में वहां पर 1 लाख लोग सड़कों पर उतरा है। 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 300 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल मिलाकर नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़कों पर उतर आए। 80,000 पुलिसकर्मी हिंसा को रोकने के लिए तैनात किए गए। चलिए अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप समर्थक चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दौरान गर्दन पर गोली मारी और उनकी जान ले ली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान ही जान ले ली। ये घटना यूटा राज्य के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें चार्ली एक तंबू के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे हैं और तभी अचानक एक गोली उनके गर्दन के पार आकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। हमलावर अब तक फरार बताए जा रहे हैं। कैंपस को बंद कर दिया गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा कि महान और वाकई दिग्गज चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन। जी हाँ, एलन मस्क का नंबर अब 2 हो गया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अब एलन मस्क से छीनकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन के सिर पर सज गया है। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और मस्क दूसरे नंबर पर आ गए। चलिए बड़ी खबर, कैबिनेट ने बिहार में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 7,616 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भागलपुर से रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बड़ी खबर देखिए, 40 रीजनल पार्टियों को 2532 करोड़ की इनकम हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने 40 रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की है। iPhone 17 सीरीज में इस बार 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। एप्पल ने 9 सितंबर को अपने सालाना इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है और इसके अलावा भी कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए। iPhone 17 में 16 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा और एप्पल ने अब तक का सबसे पतला फोन iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है। चीन में समलैंगिक विवाह अधिकार पर रोक लग गई है। LGBTQ कम्युनिटी ने दुख जताया है। चीन में समलैंगिक विवाह का अधिकार खत्म हो गया। चीनी विधान परिषद ने बुधवार को उस बिल को खारिज कर दिया जो समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा था और इस फैसले पर
पर LGBTQ लोगों ने दुख जताया है। अनिल अंबानी पर एक और केस, सीबीआई की शिकायत पर ईडी ने मामला दर्ज किया है। SBI से 2,929 करोड़ लोन फ्रॉड के आरोप लगे हैं। भारत ने UAE को 9 विकेट से हरा दिया है। भारत ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने UAE के खिलाफ 58 रन का टारगेट सिर्फ 27 गेंदों में चेज कर लिया। ये भारत का सबसे तेज रन चेज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट। एलन मस्क की कंपनी SpaceX और स्टारलिंक मोबाइल के लिए अब नया चिपसेट बना रही है। 2 साल बाद ये आ जाएगा। SpaceX और स्टारलिंक मिलकर एक ऐसा चिपसेट बना रहे हैं जिससे मोबाइल फोन सीधे ही सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और इससे बिना किसी लोकल नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल के बिना भी आप दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो अभी हाल ही में 2nd नंबर पर आ गए, उन्होंने भी हाल ही में कैलिफोर्निया में हुई ऑल इन समिट में ये बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ये चिपसेट 2 साल में आ जाएगा और आप अपने फोन पर कहीं भी वीडियो देख पाएंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप, अमेरिका और भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी लगातार बातचीत हो रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को लेकर बातचीत सक्रिय है। EU के साथ डील अंतिम रूप में है। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 2 NH ब्लॉक किए, ट्रकों को रोक दिया गया। मणिपुर के संयुक्त नगा परिषद यानी UNC ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध शुरू किया है। कम बजट में फ्लैट चाहने वालों के लिए भी गुड न्यूज आई है। DDA की जन साधारण आवास योजना 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने जन साधारण आवास योजना 2025 लॉन्च की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और जनता फ्लैट उपलब्ध होंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और बुकिंग 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप। रेखा गुप्ता सरकार का प्लान, दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इससे न सिर्फ कुत्तों की सेहत और गिनती पर नजर रखी जाएगी बल्कि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी पर भी काबू पाया जाएगा। मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक अगले 2 सालों में UNDP के साथ मिलकर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज गुरुवार को 75 वर्ष के हो गए। RSS प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। 16 सालों से वो संघ के अध्यक्ष हैं। बिहार से खबर देखिए, जल्द ही महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। सभी दलों ने अपने मुद्दे भेजे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर ली है। सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई दलों को सीटें देनी है। ब्रह्मोस NG भारत की नई पीढ़ी की मिसाइल टेस्टिंग के करीब है। रूस की सेना में शामिल हो सकती है। दुनिया में इसकी डिमांड अब बढ़ रही है। वहीं आप देखिए, पंजाब के किसान बेसहारा नहीं। CM भगवंत मान ने देश में सबसे अधिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और ख्वाबों को डुबो दिया, लेकिन सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए घोषणा की है कि हर प्रभावित किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति भी दी गई है। वहीं आप देखिए, निवेशकों का म्यूचुअल फंड से मोह भंग होता लग रहा है। अगस्त में 22% निवेश कम हुआ। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश अगस्त महीने में घटकर 33,430 करोड़ रुपए रह गया, जो जुलाई की तुलना में 22% कम रहा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कतर के बाद अब तुर्की पर हमला करेगा इजराइल। हमास से सीधा कनेक्शन है। कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और ये हमला भी तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। और इसी बीच अब इजरायली मीडिया में ये चर्चाएं कि इजराइल का अगला वार हमास पर तुर्की में हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, UPS चुनने वाले कर्मचारी NPS में वापस आ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS चुनने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से 3 महीने पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वापस आ सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को CCS नियम 2025 जारी कर दिए हैं। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रही कन्या विवाह सहायता योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब बेटियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। सामूहिक विवाह के लिए सहायता राशि 82,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए है। साथ ही उत्तर प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में भी इजाफा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए हर महीने करने का फैसला लिया है और यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3200 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 105 अंकों की तेजी रही और ये 24,973 के स्तर पर बंद हुआ। पंजाब CM ने सिंगर मनकीरत से बातचीत की है, बाढ़ में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। वहीं नितिन गडकरी ने हाईवे सुधारने के निर्देश भी दिए। मनीषा केस में CBI की परिवार से 2 बार पूछताछ, चश्मदीदों से भी जानकारियां ली गई। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत की CBI
सीबीआई जांच जारी है। इधर यूट्यूबर ज्योति के वकील को नहीं मिली चालान कॉपी, वीसी के जरिए पैसी हुई। चार्जशीट के लिए भी 6 दिन इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे अपडेट है। पंजाब के 2000 गाँव में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 16 दिन बाद शुरू हो पाया। हरियाणा में भी इस बार 46% ज्यादा बारिश हुई है। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा गाँव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। केंद्र ने पंजाब को भी हाल ही में 1600 करोड़ की मदद का ऐलान किया था। वहीं देखिए हरियाणा सरकार की ओपिनियन ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी भी आई है। कहा कि प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के झांसे में न आए। हरियाणा गृह विभाग ने लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये प्लेटफॉर्म अपने आप को वैध ट्रेडिंग सेवाओं जैसा दिखाते हैं और प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। राजस्थान में अब जल्द ही ट्यूबवेल या दूसरे किसी भी माध्यम से जमीन से पानी निकालने पर पैसा देना पड़ेगा। साथ ही डार्क जोन में बिना अनुमति ट्यूबवेल भी नहीं खोद सकेंगे। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए जमीन से पानी निकालने पर उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। विधानसभा में बुधवार को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण बिल बहस के बाद पारित कर दिया गया है और इस बिल में भी भूजल दोहन को रेगुलेट करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। ऐसे इलाकों से बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने और जमीन से पानी निकालने पर 6 महीने तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल में डार्क जोन में जमीन से पानी निकालने पर पाबंदियां लगाई गई हैं, यानी डार्क जोन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर रोक भी रहेगी। रीको को जमीनों पर सरकार के बराबर अधिकार मिला है। राजस्थान में एक और ये बड़ा अपडेट आया है। 1979 के बाद बदले गए लैंड यूज वैध माने जाएंगे। विधानसभा में बिल पारित हो गया है, यानी रीको अब अपनी जमीनों का लैंड यूज बदल सकेगा। सब डिवीजन से लेकर सभी तरह की मंजूरियां रीको अपने स्तर पर दे सकेगा। अभी तक रीको के पास ये अधिकार नहीं थे। अब रीको एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉट को कॉमर्शियल और होटल बनाने के काम में लेने की मंजूरी के साथ ही उसका जो लैंड यूज है वो बदल सकेगा। अब तक राजस्व विभाग के पास ये मामला भेजना होता था। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कारण राजस्थान में भी हजारों लोग बेरोजगार हुए। ज्वेलरी इंडस्ट्री को 2500 करोड़ का नुकसान। पुराने ऑर्डर कैंसिल हो गए, नए अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ की मार राजस्थान की जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी नजर आ रही है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। कई जिलों में तापमान में 1 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। 17 सितंबर से फिर बरसात की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और केवल छुटपुट स्थानीय कहीं हल्की बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 17 सितंबर से राजस्थान में एक सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, जीरो एडमिशन वाले विद्यालयों के टीचर्स के तबादले होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने डीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर में 11 साल की एक बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया, जान चली गई। स्कूल में खेलते खेलते थकान के बाद गिर पड़ी, 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। 6ठी क्लास की छात्रा बताई जा रही हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में श्रमिक सहकारी समितियां बनाकर स्वरोजगार की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रमिक वर्ग होंगे ट्रेंड और टेक्निकली एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश में विभिन्न व्यवसायों, कारीगरों और सेवाओं से जुड़े कुशल श्रमिकों के लिए श्रम विभाग ने श्रमिक सहकारी समितियां बनाने का मौका देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को स्कूल लगने के समय में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्कूल संचालन के समय में यह बड़ा बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को पढ़ाई के लिए नई समय सारणी जारी कर दी है। आदेश के मुताबिक अब शनिवार को 1 पाली और 2 पाली वाले स्कूल अलग अलग समय पर संचालित होंगे। झारखंड से भी बड़ी खबर देखिए, अब एआई से कसी जाएगी नक्सलियों पर नकेल। नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ की नई रणनीति, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रांची होकर गुजरेगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर 12 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश से खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेक माई ट्रिप के साथ समझौता किया है। 57 होटलों के 1111 कमरे अब मेक माई ट्रिप और अन्य निजी प्लेटफॉर्म पर बुक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में बनेगा टेक्सटाइल हब। धार में होगा देश का पहला पीएम मित्रा पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई में गड़बड़ियों और धोखाधड़ी को लेकर कड़ी चेतावनी और एक एडवाइजरी जारी की है। आधार बायोमेट्रिक को लेकर भी हिदायत दी गई है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की नई विधि पर भी स्पष्टीकरण दिया है। अब शिफ्टों की कठिनाई के अंतर को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों के अंक समान पैमाने पर आंके जाएंगे ताकि निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित हो सके। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा 26 अगस्त को अर्धकुंवारी में भूस्खलन के कारण स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। भूस्खलन क्षेत्र की मरम्मत का काम भी जारी है। नवरात्रि को देखते हुए श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी और चांदी के दामों में गिरावट रही। सोना 106 रुपए चढ़कर 1,09,635
रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 176 रुपए गिरकर 1,24,594 रुपए प्रति किलो रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 11 सितंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव और मानस योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि के लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए बड़ा निवेश करने के लिहाज से आज अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने वाला दिन रहेगा। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वृष राशि के लोगों को इन्वेस्टमेंट में फायदा मिल सकता है। कन्या राशि के लोगों को लक्ष्य पूरा न होने पर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को सरकारी कामों में सावधानी रखनी होगी। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई राशियां हैं, उन पर सितारों का मिला जुला असर दिखेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।